उसने अपने स्कूल के दिनों की यादों को ताज़ा किया। शी रेमिनिस्ड अबाउट द स्कूल डेज। उसने अपने स्कूल के दिनों की यादों को ताज़ा किया। शी रेमिनिस्ड अबाउट देयर स्कूल डेज। बारिश की खुशबू हमेशा यादें ताज़ा कर देती है। द स्मेल ऑफ रेन ऑलवेज ब्रिंग्स बैक मेमोरीज। बारिश की खुशबू हमेशा यादें ताज़ा कर देती है। द स्मेल ऑफ रेन ऑलवेज ब्रिंग्स बैक मेमोरीज। मैं उन पाठों को याद रखने की कोशिश करता हूँ जो मैंने सीखे हैं। आई ट्राई टू रिमेंबर द लेसन्स आई लर्नड। मैं उन पाठों को याद रखने की कोशिश करता हूँ जो मैंने सीखे हैं। आई ट्राई टू रिमेंबर द लेसन्स आई लर्नड। उसने उस लम्हों को कैद करने के लिए एक फ़ोटो ली। ही टुक अ फ़ोटो टू कैप्चर द मोमेंट। उसने उस लम्हे को कैद करने के लिए एक फ़ोटो ली। ही टुक अ फ़ोटो टू कैप्चर द मोमेंट। वे अक्सर अपने बचपन की यादें साझा करते हैं। दे ऑफन शेयर देयर चाइल्डहुड मेमोरीज। वे अक्सर अपने बचपन की यादें साझा करते हैं। दे ऑफन शेयर देयर चाइल्डहुड मेमोरीज। मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैंने अपनी चाबियाँ कहाँ रखी है। आई ऑफन फॉरगेट वेयर आई प्लेस्ड माई कीज़। मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैंने अपनी चाबियाँ कहाँ रखी है। आई ऑफन फॉरगेट वेयर आई प्लेस्ड माई कीज़। मुझे इस कंबल की मुलायम बनावट पसंद है। आई लव द सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ दिस ब्लैंकेट। मुझे इस कंबल की मुलायम बनावट पसंद है। आई लव द सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ दिस ब्लैंकेट। उसने उसे सांत्वना देने के लिए मुलायम आवाज़ में बात की। ही स्पोक इन अ सॉफ्ट वॉइस टू सूद हर। उसने उसे सांत्वना देने के लिए मुलायम आवाज़ में बात की। ही स्पोक इन अ सॉफ्ट वॉइस टू सूद हर। सोफ़ा इतना मुलायम है कि उसमें धंस जाओ। द सोफ़ा इज़ सॉफ्ट इनफ टू सिंक इनटू। सोफ़ा इतना मुलायम है कि उसमें धंस जाओ। द सोफ़ा इज़ सॉफ्ट इनफ टू सिंक इनटू। उसने बच्चे का मुलायम हाथ अपने हाथ में पकड़ा। शी हेल्ड द बेबीज सॉफ्ट हैंड इन हर्स। उसने बच्चे का मुलायम हाथ अपने हाथ में पकड़ा। शी हेल्ड द बेबीज सॉफ्ट हैंड इन हर्स। उसने मुलायम शॉल में खुद को लपेट लिया। ही रैप्ड हिमसेल्फ इन द सॉफ्ट शॉल। उसने मुलायम शॉल में खुद को लपेट लिया। ही रैप्ड हिमसेल्फ इन द सॉफ्ट शॉल। भूकंप के कारण जमीन हिल रही है। द ग्राउंड इज शेकिंग ड्यू टू द अर्थक्वेक। भूकंप के कारण जमीन हिल रही है। द ग्राउंड इज शेकिंग ड्यू टू द अर्थक्वेक। झंडा हवा में हिल रहा है। द फ्लैग इज फ्लटरिंग इन द ब्रीज। झंडा हवा में हिल रहा है। द फ्लैग इज फ्लटरिंग इन द ब्रीज। फ़ोन मेज पर हिल रहा है। द फ़ोन इज़ वाइब्रेटिंग ऑन द टेबल। फ़ोन मेज पर हिल रहा है। द फ़ोन इज़ वाइब्रेटिंग ऑन द टेबल। वह हॉरर फिल्म के दौरान डर से हिल रहा था। ही वॉज शेकिंग विथ फियर ड्यूरिंग द हॉरर मूवी। वह हॉरर फिल्म के दौरान डर से हिल रहा था। ही वॉज शेकिंग विथ फियर ड्यूरिंग द हॉरर मूवी। उसने ताज़ा हवा अंदर लाने के लिए दरवाज़ा खोला। शी ओपन द डोर टू लेट इन फ्रेश एयर। उसने ताज़ा हवा अंदर लाने के लिए दरवाज़ा खोला। शी ओपन द डोर टू लेट इन फ्रेश एयर। बच्चे ने दरवाज़ा खोला और खेलने के लिए बाहर दौड़ गया। द चाइल्ड ओपन द डोर एंड रैन आउटसाइड टू प्ले। बच्चे ने दरवाज़ा खोला और खेलने के लिए बाहर दौड़ गया। द चाइल्ड ओपनड द डोर एंड रैन आउटसाइड टू प्ले। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसके दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। शी ओपनड द डोर एंड सॉ हर फ्रेंड्स वेटिंग। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसके दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। शी ओपनड द डोर एंड सॉ हर फ्रेंड्स वेटिंग। उसने दरवाज़ा खोला और अंधेरे कमरे में कदम रखा। शी ओपनड द डोर एंड स्टेप्ड इनटू द डार्क रूम। उसने दरवाज़ा खोला और अंधेरे कमरे में कदम रखा। ही ओपनड द डोर एंड स्टेप्ड इनटू द डार्क रूम। उसने बारिश से बचने के लिए जल्दी से दरवाज़ा खोला।
शी क्विकली ओपन द डोर टू escape द रेन। उसने बारिश से बचने के लिए जल्दी से दरवाज़ा खोला। शी क्विकली ओपन द डोर टू escape द रेन। शिक्षक ने छात्रों को अंदर लाने के लिए दरवाज़ा खोला। द टीचर ओपन द डोर टू लेट द स्टूडेंट्स इन। शिक्षक ने छात्रों को अंदर लाने के लिए दरवाज़ा खोला। द टीचर ओपन द डोर टू लेट द स्टूडेंट्स इन। उसने खजाना जमीन में गहराई में दफन किया। ही बरीड द ट्रेजर डीप इन द ग्राउंड। उसने खजाना जमीन में गहराई में दफन किया। शी बरीड द ट्रेजर डीप इन द ग्राउंड। बच्चे मुलायम जमीन में खेल रहे थे। द चिल्ड्रन प्लेड इन द सॉफ्ट ग्राउंड। बच्चे मुलायम जमीन में खेल रहे थे। द चिल्ड्रन प्लेड इन द सॉफ्ट ग्राउंड। कुत्ता जमीन में खुदाई कर रहा है। द डॉग इज़ डिगिंग इन द ग्राउंड। कुत्ता जमीन में खुदाई कर रहा है। द डॉग इज़ डिगिंग इन द ग्राउंड। वे जमीन में गहरी नींव बना रहे हैं। दे आर बिल्डिंग अ फाउंडेशन डीप इन द ग्राउंड। वे जमीन में गहरी नींव बना रहे हैं। दे आर बिल्डिंग अ फाउंडेशन डीप इन द ग्राउंड। उसे बहुत बातें करना पसंद है। ही लाइक्स टू टॉक अ लॉट। उसे बहुत बातें करना पसंद है। ही लाइक्स टू टॉक अ लॉट। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। ही ओपनड हिज माउथ टू स्पीक। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। ही ओपनड हिज माउथ टू स्पीक। खाते समय अपना मुंह बंद रखो। क्लोज योर माउथ वाइल ईटिंग। खाते समय अपना मुंह बंद रखो। क्लोज योर माउथ वाइल ईटिंग। उसने आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ली। शी टुक अ डे ऑफ टू रिलैक्स। उसने आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ली। शी टुक अ डे ऑफ टू रिलैक्स। वह हमेशा काम से बचने के लिए बहाने बनाती है। शी ऑलवेज फाइंड्स एक्सक्यूजेस टू अवॉइड वर्क। वह हमेशा काम से बचने के लिए बहाने बनाती है। शी ऑलवेज फाइंड्स एक्सक्यूजेस टू अवॉइड वर्क। आलसी मत बनो, अपना होमवर्क पूरा करो। डोंट बी लेज़ी, फिनिश योर होमवर्क। आलसी मत बनो, अपना होमवर्क पूरा करो। डोंट बी लेज़ी, फिनिश योर होमवर्क। उसे अक्सर आलसी होने के लिए आलोचना की जाती है। शी इज़ ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग लेज़ी। उसे अक्सर आलसी होने के लिए आलोचना की जाती है। शी इज़ ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग लेज़ी। आलसी कुत्ता पूरे दिन बरामदे पर लेटा रहा। द लेज़ी डॉग ले ऑन द पॉर्च ऑल डे। आलसी कुत्ता पूरे दिन बरामदे पर लेटा रहा। द लेज़ी डॉग ले ऑन द पॉर्च ऑल डे। वह व्यायाम की बजाय सोना पसंद करती है। शी वुड रादर स्लीप देन एक्सरसाइज। वह व्यायाम की बजाय सोना पसंद करती है। शी वुड रादर स्लीप देन एक्सरसाइज। मुझे आखिरकार अपनी खोई हुई चाबियाँ मिल गई। आई फाइनली फाउंड माई लॉस्ट कीज़। मुझे आखिरकार अपनी खोई हुई चाबियाँ मिल गई। आई फाइनली फाउंड माई लॉस्ट कीज़। उसे लॉकडाउन के दौरान एक नया शौक मिल गया। शी डिस्कवर्ड अ न्यू हॉबी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। उसे लॉकडाउन के दौरान एक नया शौक मिल गया। शी डिस्कवर्ड अ न्यू हॉबी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। उन्हें रहने के लिए एक सस्ता स्थान मिल गया। दे फाउंड एन अफोर्डेबल प्लेस टू लिव। उन्हें रहने के लिए एक सस्ता स्थान मिल गया। दे फाउंड एन अफोर्डेबल प्लेस टू लिव। मैं उसके व्यवहार को समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। मैं उसके व्यवहार को समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। हमें आपसी समझ पर पहुँचने की आवश्यकता है। वी नीड टू रीच अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमें आपसी समझ पर पहुँचने की आवश्यकता है। वी नीड टू रीच अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। काश वह मेरे दृष्टिकोण को समझता। आई विश ही कुड अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। काश वह मेरे दृष्टिकोण को समझता। आई विश ही वुड अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। उसने अपनी चाबी खो दी और ताला नहीं खोल सका। ही लॉस्ट हिज की एंड कुड नॉट ओपन द लॉक।
उसने अपनी चाबी खो दी और ताला नहीं खोल सका। ही लॉस्ट हिज की एंड कुड नॉट ओपन द लॉक। उसने अपने कीमती सामान को एक बंद दराज में रखा। शी सिक्योर्ड हर वैल्यूएबल्स इन अ लॉक्ड ड्रॉवर। उसने अपने कीमती सामान को एक बंद दराज में रखा। शी सिक्योर्ड हर वैल्यूएबल्स इन अ लॉक्ड ड्रॉवर। मेरे सूटकेस का ताला टूट गया है। द लॉक ऑन माई सूटकेस इज़ ब्रोकन। मेरे सूटकेस का ताला टूट गया है। द लॉक ऑन माई सूटकेस इज़ ब्रोकन। फ्रंट डोर का ताला बहुत मजबूत है। द लॉक ऑन द फ्रंट डोर इज़ वेरी स्ट्रांग। फ्रंट डोर का ताला बहुत मजबूत है। द लॉक ऑन द फ्रंट डोर इज़ वेरी स्ट्रांग। जब मैंने चाबी घुमाई तो ताला खुल गया। द लॉक क्लिक्ड ओपन व्हेन आई टर्न द की। जब मैंने चाबी घुमाई तो ताला खुल गया। द लॉक क्लिक्ड ओपन व्हेन आई टर्न द की। उसने अपनी साइकिल पर चोरी से बचाने के लिए ताला लगाया। ही पुट अ लॉक ऑन हिज बाईसाइकिल टू प्रिवेंट थेफ्ट। उसने अपनी साइकिल पर चोरी से बचाने के लिए ताला लगाया। ही पुट अ लॉक ऑन हिज बाईसाइकिल टू प्रिवेंट थेफ्ट। वह हंसते हुए कुर्सी से गिर गया। ही फेल ऑफ द चेयर वाइल लाफिंग। वह हंसते हुए कुर्सी से गिर गया। ही फेल ऑफ द चेयर वाइल लाफिंग। क्या तुम वह कुर्सी करीब ला सकते हो? कैन यू मूव दैट चेयर क्लोज़र? क्या तुम वह कुर्सी करीब ला सकते हो? कैन यू मूव दैट चेयर क्लोज़र? वह आराम करने के लिए झूलने वाली कुर्सी पसंद करती है। शी प्रेफर्स अ रॉकिंग चेयर टू रिलैक्स। वह आराम करने के लिए झूलने वाली कुर्सी पसंद करती है। शी प्रेफर्स अ रॉकिंग चेयर टू रिलैक्स। कुर्सी मेज के लिए बहुत ऊंची है। द चेयर इज़ टू हाई फॉर द टेबल। कुर्सी मेज के लिए बहुत ऊंची है। द चेयर इज़ टू हाई फॉर द टेबल। उसने पुरानी कुर्सी को एक चमकीले रंग में रंग दिया। ही पेंटेड द ओल्ड चेयर अ ब्राइट कलर। उसने पुरानी कुर्सी को एक चमकीले रंग में रंग दिया। ही पेंटेड द ओल्ड चेयर अ ब्राइट कलर। बिल्ली घर के अंदर सो रही है। द कैट इज स्लीपिंग इनसाइड द हाउस। बिल्ली घर के अंदर सो रही है। द कैट इज स्लीपिंग इनसाइड द हाउस। उसने सीधे दुकान की ओर चला। ही वॉक्ड स्ट्रेट टू द स्टोर। उसने सीधे दुकान की ओर चला। ही वॉक्ड स्ट्रेट टू द स्टोर। शिक्षक ने हमसे सीधे वाक्य लिखने को कहा। द टीचर आस्क्ड अस टू राइट स्ट्रेट सेंटेंसेस। शिक्षक ने हमसे सीधे वाक्य लिखने को कहा। द टीचर आस्क्ड अस टू राइट स्ट्रेट सेंटेंसेस। क्या आप मुझे यहाँ से रास्ता बता सकते हैं? कैन यू शो मी द वे फ्रॉम हियर? क्या आप मुझे यहाँ से रास्ता बता सकते हैं? कैन यू शो मी द वे फ्रॉम हियर? वह हर दिन यहाँ से काम करती है। शी वर्क्स फ्रॉम हियर एवरी डे। वह हर दिन यहाँ से काम करती है। शी वर्क्स फ्रॉम हियर एवरी डे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम यहाँ से कितनी दूर हैं। आई कांट बिलीव हाउ फार वी आर फ्रॉम हियर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम यहाँ से कितनी दूर हैं। आई कांट बिलीव हाउ फार वी आर फ्रॉम हियर। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर खेल देख रही थी। शी वॉज वॉचिंग द गेम फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर खेल देख रही थी। शी वॉज वॉचिंग द गेम फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस। मैंने उसे कोने से छिपकर आते देखा। आई सॉ हिम स्नीकिंग अराउंड द कॉर्नर। मैंने उसे कोने से छिपकर आते देखा। आई सॉ हिम स्नीकिंग अराउंड द कॉर्नर। उसने छिपकर धीरे से राज बताया। शी विस्पर्ड द सीक्रेट क्वाइटली वाइल हाइडिंग। उसने छिपकर धीरे से राज बताया। शी विस्पर्ड द सीक्रेट क्वाइटली वाइल हाइडिंग। उन्होंने सरप्राइज़ पार्टी शुरू होने तक छिपकर रहने की योजना बनाई। दे प्लान टू हाइड अंटिल द सरप्राइज़ पार्टी स्टार्टेड। उन्होंने सरप्राइज़ पार्टी शुरू होने तक छिपकर रहने की योजना बनाई। दे प्लान टू हाइड अंटिल द सरप्राइज़ पार्टी स्टार्टेड। दुकान मरम्मत के लिए बंद पड़ी है।
द स्टोर हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर रिनोवेशन। दुकान मरम्मत के लिए बंद पड़ी है। द स्टोर हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर रिनोवेशन। फैक्ट्री स्थायी रूप से बंद पड़ी है। द फैक्ट्री हैज़ बीन शट डाउन परमानेंटली। फैक्ट्री स्थायी रूप से बंद पड़ी है। द फैक्ट्री हैज़ बीन शट डाउन परमानेंटली। जैसे जैसे सर्दी नज़दीक आ रही है, दिन धीरे धीरे छोटी हो रहे हैं। द डेज आर गेटिंग शॉर्टर एज विंटर अप्रोचेस। जैसे जैसे सर्दी नज़दीक आ रही है, दिन धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं। द डेज आर गेटिंग शॉर्टर एज विंटर अप्रोचेस। पत्ते धीरे धीरे रंग बदल रहे हैं। द लीव्स आर चेंजिंग कलर स्लोली। पत्ते धीरे धीरे रंग बदल रहे हैं। द लीव्स आर चेंजिंग कलर स्लोली। बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही है। द स्नो इज़ स्लोली मेल्टिंग अवे। बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही है। द स्नो इज़ स्लोली मेल्टिंग अवे। हवा में ठंड धीरे धीरे अधिक महसूस हो रही है। द चिल इन द एयर इज़ स्लोली बिकमिंग मोर नोटिसेबल। हवा में ठंड धीरे धीरे अधिक महसूस हो रही है। द चिल इन द एयर इज़ स्लोली बिकमिंग मोर नोटिसेबल। परीक्षा के दौरान पेन में स्याही खत्म हो गई। द पेन रैन आउट ऑफ इंक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। परीक्षा के दौरान पेन में स्याही खत्म हो गई। द पेन रैन आउट ऑफ इंक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। मैंने कल एक नया पेन खरीदा। आई बॉट अ न्यू पेन यस्टरडे। मैंने कल एक नया पेन खरीदा। आई बॉट अ न्यू पेन यस्टरडे। उसने नोट्स लेते समय अपना पेन गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड हिज पेन वाइल टेकिंग नोट्स। उसने नोट्स लेते समय अपना पेन गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड हिज पेन वाइल टेकिंग नोट्स। मुझे विभिन्न प्रकार के पेन इकट्ठा करना पसंद है। आई लव कलेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स। मुझे विभिन्न प्रकार के पेन इकट्ठा करना पसंद है। आई लव कलेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स। उसने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक शानदार पेन दिया। शी गिफ्टेड मी अ फैंसी पेन ऑन माई बर्थडे। उसने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक शानदार पेन दिया। शी गिफ्टेड मी अ फैंसी पेन ऑन माई बर्थडे। कृपया जल्दी ठीक होने के लिए अपनी दवा लो। प्लीज़ टेक योर मेडिसिन टू हील क्विकली। कृपया जल्दी ठीक होने के लिए अपनी दवा लो। प्लीज़ टेक योर मेडिसिन टू हील क्विकली। वह जल्द ठीक होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। शी इज़ डिटरमाइंड टू रिकवर सून। वह जल्द ठीक होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। शी इज़ डिटरमाइंड टू रिकवर सून। वह जल्दी ठीक होने के लिए एक स्वस्थ आहार का पालन कर रहा है। ही इज़ फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट टू रिकवर क्विकली। वह जल्दी ठीक होने के लिए एक स्वस्थ आहार का पालन कर रहा है। ही इज़ फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट टू रिकवर क्विकली। मुझे हर समय नींद आती है। आई फील स्लीपी ऑल द टाइम। मुझे हर समय नींद आती है। आई फील स्लीपी ऑल द टाइम। वह हर समय थकी हुई होने की शिकायत करती है। शी कंप्लेन्स अबाउट बीइंग टायर्ड ऑल द टाइम। वह हर समय थकी हुई होने की शिकायत करती है। शी कंप्लेन्स अबाउट बीइंग टायर्ड ऑल द टाइम। मैं हर समय नींद से लड़ने के लिए कॉफ़ी पीता हूँ। आई ड्रिंक कॉफ़ी टू फाइट माई स्लीपलीनेस ऑल द टाइम। मैं हर समय नींद से लड़ने के लिए कॉफ़ी पीता हूँ। आई ड्रिंक कॉफ़ी टू फाइट माई स्लीपलीनेस ऑल द टाइम। यह जगह बहुत कचरे से भरी हुई है। दिस प्लेस इज़ फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ ट्रैश। यह जगह बहुत कचरे से भरी हुई है। दिस प्लेस इज़ फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ ट्रैश। मुझे आइसक्रीम खाने का मूड है। आई एम इन द मूड फॉर सम आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम खाने का मूड है। आई एम इन द मूड फॉर सम आइसक्रीम। उसने अपने मूड के अनुसार कपड़े बदले। शी चेंज्ड हर आउटफिट टू मैच हर मूड। उसने अपने मूड के अनुसार कपड़े बदले। शी चेंज्ड हर आउटफिट टू मैच हर मूड। किसान हर रविवार ताज़े अंडे बेचता है। द फार्मर सेल्स फ्रेश एग्स एवरी संडे। किसान हर रविवार ताज़े अंडे बेचता है। द फार्मर सेल्स फ्रेश एग्स एवरी संडे। मुझे नाश्ते में अंडे खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। मुझे नाश्ते में अंडे खाना पसंद है।
आई लाइक टू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। उसने अंडा कटोरे में तोड़ा। शी क्रैक्ड द एग इनटू द बॉल। उसने अंडा कटोरे में तोड़ा। शी क्रैक्ड द एग इनटू द बाउल। मैं पूरी फिल्म देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द होल मूवी। मैं पूरी फिल्म देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द होल मूवी। उसने पूरा विचार स्पष्ट रूप से समझाया। ही एक्सप्लेन्ड द एंटायर कॉन्सेप्ट क्लियरली। उसने पूरा विचार स्पष्ट रूप से समझाया। ही एक्सप्लेन्ड द एंटायर कॉन्सेप्ट क्लियरली। मैंने पूरा गिलास पानी पिया। आई ड्रैंक अ होल ग्लास ऑफ वाटर। मैंने पूरा गिलास पानी पिया। आई ड्रैंक अ होल ग्लास ऑफ वाटर। उसने अकेले पूरा पिज्ज़ा खा लिया। ही एट द होल पिज्ज़ा बाय हिमसेल्फ। उसने अकेले पूरा पिज्ज़ा खा लिया। ही एट द होल पिज्ज़ा बाय हिमसेल्फ। उसने बिना मदद के पूरा काम किया। शी डिड द होल टास्क विदाउट हेल्प। उसने बिना मदद के पूरा काम किया। शी डिड द होल टास्क विदाउट हेल्प। मुझे कल तक पूरा रिपोर्ट चाहिए। आई नीड द होल रिपोर्ट बाय टुमारो। मुझे कल तक पूरा रिपोर्ट चाहिए। आई नीड द होल रिपोर्ट बाय टुमारो। उसने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा किया। शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। उसने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा किया। शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। मुझे यह काम पहले ख़त्म करना है। आई नीड टू फिनिश दिस टास्क बिफोर एनीथिंग एल्स। मुझे यह काम पहले ख़त्म करना है। आई नीड टू फिनिश दिस टास्क बिफोर एनीथिंग एल्स। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले क्या हुआ? कैन यू टेल मी वॉट हैपेंड बिफोर? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले क्या हुआ? कैन यू टेल मी वॉट हैपेंड बिफोर? कृपया जाने से पहले अपना भोजन पूरा करें। प्लीज़ फिनिश योर मील बिफोर लीविंग। कृपया जाने से पहले अपना भोजन पूरा करें। प्लीज़ फिनिश योर मील बिफोर लीविंग। मैं तुम्हें दिन के अंत से पहले विवरण भेज दूंगा। आई विल सेंड यू द डिटेल्स बिफोर द एंड ऑफ द डे। मैं तुम्हें दिन के अंत से पहले विवरण भेज दूंगा। आई विल सेंड यू द डिटेल्स बिफोर द एंड ऑफ द डे। उसके बैग में एक खाली बोतल है। शी हैज़ एन एम्प्टी बॉटल इन हर बैग। उसके बैग में एक खाली बोतल है। शी हैज़ एन एम्प्टी बॉटल इन हर बैग। बिना फर्नीचर के कमरा खाली लगता है। द रूम फील्स एम्प्टी विदाउट फर्नीचर। बिना फर्नीचर के कमरा खाली लगता है। द रूम फील्स एम्प्टी विदाउट फर्नीचर। मैच के दौरान स्टेडियम खाली था। द स्टेडियम वॉज एम्प्टी ड्यूरिंग द मैच। मैच के दौरान स्टेडियम खाली था। द स्टेडियम वॉज एम्प्टी ड्यूरिंग द मैच। मुझे मेज पर एक खाली लिफाफा मिला। आई फाउंड एन एम्प्टी एनवलप ऑन द टेबल। मुझे मेज पर एक खाली लिफाफा मिला। आई फाउंड एन एम्प्टी एनवलप ऑन द टेबल। बारिश के बाद सड़क खाली थी। द स्ट्रीट वॉज एम्प्टी आफ्टर द रेन। बारिश के बाद सड़क खाली थी। द स्ट्रीट वॉज एम्प्टी आफ्टर द रेन। शहर के बीच में एक पार्क है। देयर इज़ अ पार्क इन द मिडिल ऑफ द सिटी। शहर के बीच में एक पार्क है। देयर इज़ अ पार्क इन द मिडिल ऑफ द सिटी। मैंने अपनी चाबियाँ मेज के बीच में पाई। आई फाउंड माई कीज़ इन द मिडिल ऑफ द टेबल। मैंने अपनी चाबियाँ मेज के बीच में पाई। आई फाउंड माई कीज़ इन द मिडिल ऑफ द टेबल। घर एक जंगल के बीच में स्थित है। द हाउस इज़ लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ अ फॉरेस्ट। घर एक जंगल के बीच में स्थित है। द हाउस इज़ लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ अ फॉरेस्ट। हम अपने सफ़र के बीच में दोपहर के खाने के लिए रुकेंगे। वी विल स्टॉप इन द मिडिल ऑफ आवर जर्नी फॉर लंच। हम अपने सफ़र के बीच में दोपहर के खाने के लिए रुकेंगे। वी विल स्टॉप इन द मिडिल ऑफ आवर जर्नी फॉर लंच। मैंने अपना फ़ोन अपने बैग के बीच में पाया। आई फाउंड माई फ़ोन इन द मिडिल ऑफ माई बैग। मैंने अपना फ़ोन अपने बैग के बीच में पाया। आई फाउंड माई फ़ोन इन द मिडिल ऑफ माई बैग।
वह किसी अन्य रंग के मुकाबले हरा पसंद करता है। ही प्रेफर्स ग्रीन ओवर एनी अदर कलर। वह किसी अन्य रंग के मुकाबले हरा पसंद करता है। ही प्रेफर्स ग्रीन ओवर एनी अदर कलर। क्या आप इस नंबर को सूची में जोड़ सकते हैं? कैन यू ऐड दिस नंबर टू द लिस्ट? क्या आप इस नंबर को सूची में जोड़ सकते हैं? कैन यू ऐड दिस नंबर टू द लिस्ट? मैं आपको सोशल मीडिया पर दोस्त के रूप में जोड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ऐड यू एज अ फ्रेंड ऑन सोशल मीडिया। मैं आपको सोशल मीडिया पर दोस्त के रूप में जोड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ऐड यू एज अ फ्रेंड ऑन सोशल मीडिया। उसने गाने में एक सुंदर धुन जोड़ी। शी एडेड अ ब्यूटीफुल मेलोडी टू द सॉन्ग। उसने गाने में एक सुंदर धुन जोड़ी। शी एडेड अ ब्यूटीफुल मेलोडी टू द सॉन्ग। कृपया अपनी नाम उपस्थिति सूची में जोड़ें। प्लीज़ ऐड योर नेम टू द अटेंडेंस लिस्ट। कृपया अपनी नाम उपस्थिति सूची में जोड़ें। प्लीज़ ऐड योर नेम टू द अटेंडेंस लिस्ट। कृपया ताज़ा हवा के लिए खिड़की खोलें। प्लीज़ ओपन द विंडो फॉर सम फ्रेश एयर। कृपया ताज़ा हवा के लिए खिड़की खोलें। प्लीज़ ओपन द विंडो फॉर सम फ्रेश एयर। उन्होंने पड़ोस में एक नया स्टोर खोला। दे ओपनड अ न्यू स्टोर इन द नेबरहुड। उन्होंने पड़ोस में एक नया स्टोर खोला। दे ओपनड अ न्यू स्टोर इन द नेबरहुड। कृपया अपनी आंखें खोलें और चारों ओर देखें। प्लीज़ ओपन योर आइज़ एंड लुक अराउंड। कृपया अपनी आंखें खोलें और चारों ओर देखें। प्लीज़ ओपन योर आइज़ एंड लुक अराउंड। क्या आप इस जार का ढक्कन खोल सकते हैं? कैन यू ओपन द लिड ऑफ दिस जार? क्या आप इस जार का ढक्कन खोल सकते हैं? कैन यू ओपन द लिड ऑफ दिस जार? उसने सर्दियों में एक भारी कोट पहना था। शी वोर अ हेवी कोट इन द विंटर। उसने सर्दियों में एक भारी कोट पहना था। शी वोर अ हेवी कोट इन द विंटर। इस कमरे का फर्नीचर काफ़ी भारी है। द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ क्वाइट हेवी। इस कमरे का फर्नीचर काफ़ी भारी है। द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ क्वाइट हेवी। भारी ट्रैफिक ने हमें लेट कर दिया। द हेवी ट्रैफिक मेड अस लेट। भारी ट्रैफिक ने हमें लेट कर दिया। द हेवी ट्रैफिक मेड अस लेट। मैंने धूप में अपनी परछाई देखी। आई सॉ माई शैडो इन द सनलाइट। मैंने धूप में अपनी परछाई देखी। आई सॉ माई शैडो इन द सनलाइट। बच्चे अपनी परछाइयों के साथ खेलना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन लव टू प्ले विद देयर शैडोज़। बच्चे अपनी परछाइयों के साथ खेलना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन लव टू प्ले विद देयर शैडोज़। उसकी परछाई हर जगह उसका पीछा करती थी। हर शैडो फॉलोड हर एवरीवेयर। उसकी परछाई हर जगह उसका पीछा करती थी। हर शैडो फॉलोड हर एवरीवेयर। वह दूर से संगीत सुन सकता था। He could hear music from a distance. वह दूर से संगीत सुन सकता था। He could hear music from a distance. एक जहाज़ समुद्र में दूर से देखा जा सकता है। A ship can be seen far out at sea. एक जहाज़ समुद्र में दूर से देखा जा सकता है। A ship can be seen far out at sea. उसने दूर से उसे बुलाया। He called out to her from a distance. उसने दूर से उसे बुलाया। He called out to her from a distance. बहुत अधिक मिर्च आपके पेट को खराब कर सकती है। Too much chili can upset your stomach. बहुत अधिक मिर्च आपके पेट को खराब कर सकती है। Too much chili can upset your stomach. मुझे अपने खाने में हल्की मिर्च पसंद है। I prefer mild chili in my food. मुझे अपने खाने में हल्की मिर्च पसंद है। I prefer mild chili in my food. आज बहुत बारिश हो रही है। It is raining heavily today. आज बहुत बारिश हो रही है। It is raining heavily today. बारिश में सड़कों का नज़ारा खूबसूरत लगता है। द स्ट्रीट्स लुक ब्यूटीफुल इन द रेन। बारिश में सड़कों का नज़ारा खूबसूरत लगता है। द स्ट्रीट्स लुक ब्यूटीफुल इन द रेन। यह चाय के लिए एकदम सही दिन है। इट्स अ परफेक्ट डे फॉर अ कप ऑफ टी। यह चाय के लिए एकदम सही दिन है। इट्स अ परफेक्ट डे फॉर अ कप ऑफ टी।
तूफ़ान के दौरान हमें अंदर रहना चाहिए। वी शुड स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफ़ान के दौरान हमें अंदर रहना चाहिए। वी शुड स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। बारिश के बाद ज़मीन पर पानी के गड्ढे बन जाते हैं। पडल्स फॉर्म ऑन द ग्राउंड आफ्टर द रेन। बारिश के बाद ज़मीन पर पानी के गड्ढे बन जाते हैं। पडल्स फॉर्म ऑन द ग्राउंड आफ्टर द रेन। भविष्यवाणी कहती है कि कल बारिश होगी। द फोरकास्ट सेज इट विल रेन टुमारो। भविष्यवाणी कहती है कि कल बारिश होगी। द फोरकास्ट सेज इट विल रेन टुमारो। बारिश ने धूल को धो दिया। द रेन वॉश्ड अवे द डस्ट। बारिश ने धूल को धो दिया। द रेन वॉश्ड अवे द डस्ट। उसने शीशे में अपने आप को देखा। शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। उसने शीशे में अपने आप को देखा। शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। शीशा दीवार पर लटका हुआ था। द मिरर वॉज हंग ऑन द वॉल। शीशा दीवार पर लटका हुआ था। द मिरर वॉज हंग ऑन द वॉल। शावर के बाद शीशा धुंधला हो गया था। द मिरर वॉज फॉगी आफ्टर द शावर। शावर के बाद शीशा धुंधला हो गया था। द मिरर वॉज फॉगी आफ्टर द शावर। उसने शीशे में अपनी ड्रेस की तारीफ की। शी एडमायर्ड हर आउटफिट इन द मिरर। उसने शीशे में अपनी ड्रेस की तारीफ की। शी एडमायर्ड हर आउटफिट इन द मिरर। उसने शीशे में एक दरार पाई। शी फाउंड अ क्रैक इन द मिरर। उसने शीशे में एक दरार पाई। शी फाउंड अ क्रैक इन द मिरर। मुझे अपना होमवर्क जल्दी पूरा करना है। आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क फास्ट। मुझे अपना होमवर्क जल्दी पूरा करना है। आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क फास्ट। उसने जल्दी में अपना खाना ख़त्म किया। ही फिनिश्ड हिज मील इन अ हरी। उसने जल्दी में अपना खाना ख़त्म किया। ही फिनिश्ड हिज मील इन अ हरी। मैं इसे जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट दिस डन एज सुन एज पॉसिबल। ट्रांसलेट इट। आपका फ़ोन बज रहा है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।